सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। उपन्यासों की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं मानस का हंस। आज हम सुनेंगे अध्याय 9 भाग 7। क्षितिज पर काशी दिखलाई पड़ने लगी। गंगा दूर से रुपहली गोटी की पट्टी जैसी चमक रही थी। देखते ही बाबा आत्मविभोर हो गए। लेकिन गाड़ी जो ही कुछ और आगे बढ़ी त्यों ही सबको सामने वाले पेड़ पर एक शव लटकता हुआ दिखलाई दिया। रामू बोला, लगता है किसी को फांसी दी गई है। और आगे बढ़ने पर सारा दृश्य स्पष्ट रूप से दिखलाई देने लगा। 3 सिपाही वेशधारी और एक मूल्यवान वेशधारी सरदार की लाश पड़ी थी। उनसे कुछ हटकर लहू के ताल में डूबी एक स्त्री की लाश थी। फांसी पर लटका हुआ शव भी जगह जगह से रक्त रंजित था। कौवे वृक्ष पर कांव कांव मचा रहे थे और कुत्ते लाशों से जूझ रहे थे। आकाश पर कहीं से उड़कर आते हुए गिद्धों का छोटा सा झुंड भी दिखलाई दिया। दृश्य एक देखकर हर एक का मन भारी हो गया था। गाड़ी लाशों से जरा सरका कर निकाली जाने लगी। बाबा अत्यंत करुण स्वर में निरंतर राम राम जपने लगे। गाड़ी स्त्री के शव से जरा आगे ही निकली थी कि बाबा तनिक हड़बड़ा कर बोले, गाड़ी रोक दो, गाड़ी रोक दो। रामू, ये लड़की पानी मांग रही है, अभी मरी नहीं है। कहने भर की देर थी। रामू चट से गाड़ी पर से कूद पड़ा और उस स्त्री के सिराहने के पास पहुंचा। सचमुच वो पानी मांग रही थी। तब बेनी माधव लोटा लिए पास आ गए। पानी पानी कराहता हुआ धीमा स्वर दोनों के कानों में पड़ रहा था। बेनी माधव ने झुककर चुल्लू से उसके अधखुले होठों में पानी डाला। पानी का स्पर्श पाते ही गर्दन थोड़ी हिली। राम राम जपते हुए बेनी माधव ने उसके मुंह पर पानी का हल्का सा छींटा दिया। युवती ने आंखें खोली। राम राम जपो बिटिया। गाड़ीवान और भगत जी का सहारा लिए हुए बाबा गाड़ी से उतरकर लगभग लंगड़ाते हुए इसी ओर आ रहे थे। युवती ने बेनी माधव से पूछा, उई मर गए क्या? बेनी माधव ने समझा कि युवती शत्रुओं के संबंध में पूछ रही है। प्रेम से आश्वासन दिया, हाँ बिटिया, अब तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं बचा। राम राम जपो। युवती की आंखें मूंद गई, हफनी तेज हो गई। बाबा तब तक निकट पहुंच चुके थे। बेनी माधव जी निरंतर जोर जोर से राम नाम जप रहे थे। बाबा जब उसके सिराहने पहुंचे तब उसके होठों पर फिर पानी के लिए बुदबुदाए। बेनी माधव अपनी राम धुन में युवती के होठों की हरकत पर ध्यान न दे पाए थे। रामू ने लोटे से एक चुल्लू जल लेकर उसके होठों में डाला। पानी का स्पर्श पाते ही होठ कुछ और खुले और पानी के गले से नीचे जाते ही आंखें भी एक बार खुली। बाबा को देखा, आंखें कुछ और ऊपर उठी। पेड़ पर लटकती लाश की पीठ दिखलाई दिए। युवती बिलखी, राम। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बाबा बोले, सुख से जाओ बेटी, तुम्हारा पति अमर गति पा गया है। राम राम भजो। युवती की आंखें बाबा को एकटक निहारते हुए थम गई। उनकी ज्योति बुझ गई। बाबा बोले, कलिकाल में ये आए दिन का खेल हो गया है। वीर थी ये स्त्री जिसने आताताइयों द्वारा अपवित्र होने से पहले ही अपनी हत्या कर ली। वीर था उसका पति जिसने अकेले ही इतने आदमियों को समाप्त कर दिया। तब इस व्यक्ति को फांसी किसने दी होगी? कुछ और सिपाही भी रहे होंगे जो बदला लेकर चले गए, लेकिन उसकी स्वामी भक्ति देखो। अपने सरदार तक का शव ठिकाने नहीं लगा कर गए। वस्त्र मूल्यवान है किंतु रत्नलाल एक भी नहीं। दुष्ट उन्हें लेकर आगे बढ़ गए। वाह रे स्वार्थी दुनिया, अब मैं इन शवों की सदगति हुए बिना आगे ना जा पाऊंगा। बेनी माधव, रामू, तनिक गांव में जाकर 2-4 व्यक्तियों को बुला लो बेटे। इन यवनों को धरती तथा इस वीर दंपत्ति को अग्नि के सुपुर्द किया जाए। भगत जी बोले, अच्छा अब तुम चलकर गाड़ी पर बैठो भैया, ये कुकरन और गिद्दन ते हम 5 जूझी लेव। गाड़ीवान बोला, आप सब महात्मा लोग बराजी, हम हिया खड़े हैं। गाड़ी पर बैठे हुए बाबा गंभीर भाव से कहीं अदृश्य में देख रहे थे। भगत जी बोले, हमार तो जन्म बीत गवा, यही सब कलिकाल के अत्याचारन को देखत देखत मने के प्राणन का मानो कोनो मूल नहीं रहा। बाबा बोले, अकबर शाह के दरबार में थोड़ा बहुत सुशासन आया था, अब वह भी समाप्त हो गया। शासक दिल्ली में रहता है, उसे नित्य हीरे मोती और जवाहर सोने चाहिए। स्त्री और धन का लूट का नाम ही कलिकाल है। सारे पाप यहीं से आरंभ होते हैं। हम जब पहली बार गुरु परमेश्वर के साथ यहाँ आए थे तब तो और भी बुरी दशा थी। 15-20 व्यक्ति रामू के साथ आ पहुंचे। लाशों पर उचकती दृष्टि डालकर वे पहले गाड़ी की ओर ही भागते हुए आए। रामू ने उन्हें बतला दिया था कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उन्हें बुलाया है।
सबने गाड़ी को छूकर सिर नवाया। 2 बुड्ढे भी साथ आए थे। उन्होंने सबसे कहा, जाओ जाओ, इन वीर पति पत्नी की चिता तैयार करो और दुष्टन सारन को पड़ा रहने दे, खाए गिद्ध कौआ। बाबा ने तुरंत ही हाथ उठाकर कहा, ना ना, मनुष्य मनुष्य है, काया को सदगति मिलनी ही चाहिए। बुड्ढा बोला, अरे महाराज, हम तो इनकी सदगति करें, और जो अभी इनके साथ सगी लौट गए हैं और सब मिलकर हमारी ही गति बना डालेंगे। राम है भैया, राम है। कभी होम करते हाथ जल अवश्य जाता है, पर राम जी सबकी दया विचारते हैं। बुड्ढा बोला, ये दुष्ट किसी की दया नहीं विचारते। उत्तर सुनकर बाबा हल्की सी हंसी हंसकर बोले, दुष्ट ये हो या वो किसी की दया नहीं विचारते। काशी नगरी की सीमा में प्रवेश करते देखकर दूर से ही कुछ प्रतिनिधियों ने उन्हें एहर बाबा ही जजमान कहकर आरंभ किया। 2 पंडे दौड़ते हुए पास भी आ गए। लड़िया में बाबा को बैठा हुआ देखकर एक प्रौढ़ पहलवान नुमा पंडे ने घृणा से मुंह बिचकाकर कहा, अरे ये तो गुस्सैया हो सरबा। रामू, बेनी माधव आदि के चेहरों पर तमक आ गई, किंतु बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, हाँ रे, अब तुम्हारे यजमान करवत लेन के बजाय राम नाम लिया करेंगे। अरे तुम्हें भवानी खाए, अधर्मी तोरे राम माँ। राम रमई। बाबा ने पंडे की गाली को अपने भाव से मर दिया और कहा, राम कहा कर बचवा, इस शंकर जी की नगरी में भला काले गुंडई का क्या काम। अरे जा सारे, सवेरे सवेरे तुम्हारे राम मुख देखकर हमार तो भोनी बिगड़ गई। कहते हुए वो लौट गए। दूसरा युवक पग 2 पग उसके साथ जाकर फिर लौटा और हाथ जोड़कर बाबा से बोला, ई मंगली के कारण आप हम सब को शराप न दीजिएगा। महाराजो, आप ऐसे महात्मा से कुवचन बोलकर जाने कौन से नरक में ठिकाना मिलेगा इस नीच को। बाकी हमें श्राप ना दिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। करवत का वह कटुभाषी पंडा अपनी जगह से ही चिल्लाया, अबे आता है कि नहीं? सारे जिजमान न मिला तो तुझे ही ले जाकर करवत दे दूंगा और तेरी बिटिया मेहरुआ को बेचकर अपनी दक्षिणा के पैसे वसूल कर लूंगा। दूसरा पंडा उसकी ओर बढ़ते हुए चिल्लाकर बोला, अरे जा जा, तेरे बाप दादे 7 पीढ़ों तक के तो आए तो भी हमार कुछ न बिगाड़ सकते हैं। दोनों पंडे आपस में गाली गलौज करते हुए तेजी से दौड़ पड़े और बाबा की लड़िया भी उन्हीं के पीछे पीछे धीरे धीरे बढ़ती गई। गंगा और अस्सी के संगम पर गंगा के ऊपर एक घाट के ऊपर एक पक्की इमारत बनी थी। उसके पहले एक अखाड़ा भी था जिसके ऊपर छप्पर छाया हुआ था और कई बालक, युवक और प्रौढ़ वहां दंड बैठक लगाते, मुकदर घुमाते और मालिश करवाते, और कुछ तो अखाड़े में कुश्ती लड़ते दिखाई पड़ रहे थे। घाट पर भी थोड़ी बहुत भीड़ थी। अधिकतर लोग घाट की सीढ़ियों अथवा चबूतरों पर बैठे पूजा मग्न थे। दूर से आते हुए कुछ देहाती स्त्री पुरुषों का स्नान भी चल रहा था। बाबा को देखकर अखाड़े के लड़कों ने बाबा आ गए कहकर जैसे ही चिल्लाना आरंभ किया जैसे सूर्य भगवान को देखकर चिड़िया चहकती है। थोड़ी ही देर में बाबा अपने भक्तों से घिर गए। रामू और बाबा दोनों ही बनारस आकर अत्यंत मगन थे। बेनी माधव और राजा भगत को मकान के ऊपरी भाग की 2 कोठरियों में बसाने का आदेश देकर बाबा अपनी कोठरी की ओर बढ़े। कोठरी का द्वार सफेदी से पुता हुआ था। द्वार के चारों ओर राम नामी से अंकित गणेश जी बने हुए थे। द्वार के अगल बगल दीवारों पर ऐसे ही राम में स्वस्तिक और कमल बने थे। कई युवक बाबा को सहारा देते अथवा उनके आगे पीछे लगे उनके साथ बढ़ रहे थे। बाबा ने कोठरी में प्रवेश किया। कोठरी लिपि पुती स्वच्छ थी। उनकी अनुपस्थिति में किसी भक्त ने चारों ओर गेरू और चूने से राम शब्द के बड़े ही कलात्मक और सुंदर बेलबूटे चीर दिए थे। चौकी के सामने की दीवार पर राम नाम की तरंगों में एक रामनामी हंस भी बनाया गया था और जिधर बाबा की चौकी लगी थी उधर दीवार में हनुमान जी की एक विशालकाय मूर्ति भी राम शब्दों से अंकित की गई थी। चारों ओर देखकर बाबा मगन हो गए। बोले, अरे वाह, तुम लोगों ने तो इस कोठरी को बैकुंठ बना दिया रे। किसने किया ये सब? बाबा को सहारा देकर चौकी पर बैठाते हुए एक युवक बोला, कन्हई इसे एक दिन पुतवा रहे थे, तभी सुमेरु रग रास इधर लेकर आ गए। उन्होंने आपके नाम की कुछ मानता मानी थी, सो पूरी हो जाने पर बड़ा प्रसाद वरसाद लेकर आपके दर्शन करने आया था। उसी ने कहा हम इस कोठनी का राम श्रृंगार करेंगे। वाह, बड़ा राम भगत है, सदैव उसका मंगल हो। आने के दूसरे दिन बाबा ने विश्वनाथ और बिंदु माधव के दर्शन की तीव्र इच्छा प्रकट की। उन्हें ले जाने के लिए डोली का प्रबंध हुआ। काशी का मध्य भाग ही अंतर्ग्रही कहलाता था। श्रेष्ठ पंडितों, सेठ साहूकारों तथा संपन्न हाट बाटों से सदा जगमगाया करता था।
क्षत्रिय, ब्राह्मण और बनियों की बस्ती इस भाग में अधिक थी। लगभग 36-37 वर्ष पहले राजा टोडरमल के पुत्र राजा गोवर्धन ने सुल्तानों के समय तोड़े गए काशी विश्वेश्वर के मंदिर को फिर से बनवाकर नगर का तेज बढ़ा दिया था। भक्तों की भीड़ से मंदिर में बड़ी चहल पहल थी। ब्राह्मणों के समेत मंत्रोच्चार से विशाल मंदिर गूंज रहा था। काशी विश्वेश्वर की पावन मूर्ति के पास पुजारियों और दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई थी। गोसाई जी महाराज आ रहे हैं, राम बोलवा बाबा आ रहे हैं, हर हर महादेव, जय जय सीताराम आदि ध्वनियों से मंदिर का आंगन गूंज उठा। कईयों ने घृणा और उपेक्षा से मुंह भी बिचकाए, किंतु बाबा के लिए मार्ग बनता गया और वो मंदिर में पहुंच गए। मंदिर के पुजारियों में बाबा के विरोधी अधिक थे, किंतु महंत जी उनका बड़ा आदर करते थे। कुछ दूर से ही उन्हें देखकर महंत जी का मुख खिल उठा। बाबा सहारा लेकर बढ़ रहे थे, किंतु शंकर जी की मूर्ति को देखते हुए वे बड़े आनंद मगन थे। दर्शन करते ही वो हाथ जोड़कर सस्वर काव्य पाठ करने लगे। खायो काल कुटु भयो अजर अमर तनु, भवनु मसानु कथ गाठरी गरत की, डमरू कृपालु कर भूपन कराल व्याल, बावरे बड़े की रिज वाहन बरद की, तुलसी विशाल गोरे गात विलसती भूति, मानो हिम गिरी चारू चांदनी सरद की। अपना दुख दर्द आसपास के वातावरण को अंतर के उभरे भावावेश से रंगकर मानो सूर्य के प्रकाश में अंधकार सा विलीन हो गया। दृष्टि के सम्मुख केवल विश्वनाथ थे और वह भी भाव सरिता के मस्त प्रवाह में बहकर अपना प्रत्यक्ष स्थापित रूप परिवर्तित कर चुके थे। भाव के दूध में उमग रूपी चीनी जैसे जैसे घुलती गई, वैसे वैसे आंखों का स्वाद बदलता गया। मूर्ति के स्थान पर जागते जोगी मर्द की आकृति अपने आप उभरती चली आई। पिंगल वर्णी मस्तक पर जटाजूट से प्रवाहित पावन गंगा जल, विशाल अरुणाभ नेत्रों की ज्योति की दमक, ललाट पर द्वितीया का चंद्र, भस्मीभूत सर्व भूपित दिगंबर वेशधारी परम कल्याणकारी शिव भोलेनाथ गोसाई बाबा की आंखों के आगे खड़े श्रृंगी बजा रहे थे, जिसकी गूंज उनके रोम रोम में अद्भुत नाद जगा रही थी। अंतर्मन के आंख कानों से देखते सुनते बाबा अपने में तन्मय हो गए। बाबा एक के बाद एक 2-3 कविताएं सुनाते चले गए। सारा वातावरण बंद कर भाव मुक्त हो गया। उनके विरोधियों के मन का लोहा तक उनकी भाव शक्ति के भाव से पिघल कर रस बन गया था। अहो ए शाला भोंडी गोसाई, ए बार फिर ऐसे देखची। लगभग 60-65 वर्ष के प्रकांड तांत्रिक पंडित रविदत्त लाल वस्त्र पहने, लाल टीका लगाए, लाल लाल आंखों से आग बरसाते हुए मंदिर में प्रवेश किए। महंत जी ने आंख उठाकर उन्हें शांत करना चाहा, किंतु रविदत्त जी का क्रोध उस समय और भी अनर्गल हो गया। वे बोले, हमको आप चुप नहीं करने सकता मोहन जी। हमको माँ बोला जी तुलसीदास भोंडो दगाबाज के दौंड दाओ रोविदात। एक बार अमी ऐ दुष्ट के निशोचे मारबो। अपने कमंडल से चुल्लू में जल लेकर ओम ओम आगच आगच मारिये मारिये मंत्र का पाठ जोर से आरंभ करके फिर धीरे धीरे होठों में बुदबुदाते हुए अंश में कर्कश स्वाहा शब्द के साथ झटके से हाथ उठाकर बाबा पर जल छिड़कना चाहा, किंतु पहले से ही सावधान रामू ने छपाक से आगे बढ़कर उनके उठे हुए चुल्लू को ऐसा झटका दिया कि पानी स्वयं रविदत्त के मुख पर पड़ गया। अब तो रविदत्त के रोष का ठिकाना न रहा। सांप का विषदंत मानो उसके ही शरीर में संयोग से चुभ गया। महंत जी उठे, बाबा ने भी दृष्टि फेर कर देखा। रविदत्त रामू को मारने के लिए झपटे। बेनी माधव और बाबा के आगे जो युवक खड़े थे वे भी उनकी ओर बढ़े। दर्शनार्थियों की कौतूहल भरी दृष्टि उस नाटक को खड़ी देखती रही। पंडित रविदत्त बावले की तरह से प्रलाप कर रहे थे। बाबा शांत स्वर में बोले, रविदत्त जी शांत हो। आप जैसी सुप्रतिष्ठित तंत्र विद्या विशारद। चुप कर शाला भोंडो। एक युवक ने तैश में आकर पंडित रविदत्त की दाढ़ी पकड़ ली। बाबा ने उसे बरजा, कन्हई दूर हटो। फिर विनम्र स्वर में रविदत्त जी से कहा, देवस्थान में क्रोध प्रदर्शन न करें, मैं जा रहा हूँ। चलो हो राजा। कहकर बाबा ने भोले बाबा को प्रणाम किया और रविदत्त की तनिक भी परवाह न करके लंगड़ाते हुए बाहर निकल गए। रविदत्त चिल्लाते रहे। उन्होंने तुलसीदास को पृथ्वी से उठा देने की प्रतिज्ञा की। मंदिर के आंगन में अनेक भक्त गोस्वामी जी की महत्ता बखान कर रहे थे और रविदत्त की निंदा। एक ने कहा, अरे जब बटेश्वर महाराज जैसे प्रकांड तांत्रिक गोस्वामी बाबा का कुछ न बिगाड़ सके तो ये रविदत्तवा का उखाड़ लेगा। मंदिर के भीतर समझाने वालों की भीड़ से घिरे पंडित रविदत्त ये सुनकर बड़ी जोर से उखड़े। अपने शुभ चिंतकों का घेरा तोड़कर बाढ़ के प्रचंड प्रवाह की तरह बाहर निकले। हम क्या उखाड़ सकता है देख।
कहकर वे द्वार तक पहुंच जाने वाले बाबा की ओर एक बूढ़े का लठ ले उसके हाथ से छीनकर झपटे, किंतु हड़बड़ी में चौखट लांघते हुए ठोकर खाकर धड़ाम से गिर पड़े। भीड़ में कुछ लोग उन्हें फर्श पर गिरा देकर एकाएक जोश में बजरंग बली और बाबा विश्वनाथ की जय जयकार कर उठे। थोड़ी ही देर में काशी की गली गली में यह खबर गूंज गई कि विश्वनाथ बाबा के मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जी पर आक्रमण करने वाले रविदत्त पंडित को हनुमान जी ने उठाकर पटक दिया। बाबा की महिमा इस कारण से और बढ़ गई। नगर में तरह तरह की बातें सुनकर कई शुभचिंतक बाबा के दर्शनार्थ आए। पंडित गंगाराम ज्योतिषी, पंडित काशीनाथ, कवि कैलाम, सेठ जयराम आदि लोग सब खबर सुनकर आए थे कि रविदत्त पंडित ने बाबा पर लाठी से प्रहार किया और प्रहार होते ही उन्होंने हनुमान जी को गोहराया। सुनकर बाबा खिलखिलाकर हंस पड़े, बोले, अरे भैया, बजरंग बली के मारने के लिए अनेक दुष्ट पड़े हैं। बेचारे रविदत्त का तो केवल एक यही दोष है कि वो निर्बुद्धि है। बेचारे अपने ही आवेश में गिरकर चुटीला हो गया। राम करे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। स्वस्थ? अरे महाराज, उसकी तो हड्डी पसलियों तक का चूरा हो जाना चाहिए। दुष्ट दिन रात माँ माँ चिल्लाकर ढोंग रचाया करता है और इस उभर में भी महरियों और मेहतारनियों के पीछे पीछे मारा डोलता है। कैलाश कवि की बात सुनकर पंडित गंगाराम मुस्कुराकर बोले, आप तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं कवि जी। रविदत्त के कतिपय विरोधियों ने उसके विरुद्ध बहुत सी झूठी बातें उड़ा रखी हैं। रविदत्त निर्बुद्धि अहंकारी अवश्य है। जगदम्बा के नाम पर वारुणी का सेवन भी करता है, किंतु वह कट्टर धर्माचारी तांत्रिक है, व्यभिचारी कदापि नहीं, मैं जानता हूँ। रामू बोला, तब तो महाराज उसे अपने ही मंत्रपूत जल के छींटों से मर जाना चाहिए। पूछे जाने पर उसने सारी कथा कह सुनाई। पंडित काशीनाथ बोले, अरे भाई, उसके मंत्रपूत जल से शक्ति उत्पन्न नहीं होती। हाँ, वारुणी के एक चुल्लू से ही वह कदाचित उल्लू भले ही बन जाता, पर मरता तब भी नहीं काशीनाथ जी, वो बड़ा ही चीमड़ है। कैलाश जी ने हंसते हुए कहा। बाबा बोले, इसके पिता मेरे और गंगाराम के सहपाठी थे। ज्योतिष विद्या में हम लोगों के आगे जब उसकी दाल न गली, तब वह हम दोनों से चिढ़कर तांत्रिक बन गया। भोला और भड़बड़िया था। किंतु ये रविदास परम कुटिल है। तुलसीदास, स्मरण करो कि इसकी तामसिक सिद्धियों ने तुम्हें कितना सताया है। गंगाराम ने कहा, अरे हम का सतई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, संकट मोचन के आगे कौन खड़ा हो सकता है? बताओ बताओ। धन्य है महात्मन, आपकी अटल श्रद्धा से हम सदा हाना में झूलने वाले महात्माओं को ऐसा लगता है जैसे बंद तहखाने में ताजे पवन झकोरे आने लगे हों। जयराम सेठ ने गदगद भाव से कहा, वाह, कैसी बढ़िया बात कही जयराम जी। हमें गर्व है कि गोस्वामी जी महाराज के निकट आने का सौभाग्य पा सके। पिछले 40 वर्षों से यही तो हमारी संजीवनी बूटी है। राम तुम्हारी जय हो। पंडित काशीनाथ जी की बात से गर्व स्फूर्त लेकर कैलाश जी बोले, अरे हमें तो 73 वर्षों से वरदान प्राप्त है। हम इनसे 4 साल छोटे हैं। पहली बार मेधा भगत की यहाँ बात भई रही, फिर तो साथ साथ बद्री, केदार, मानसरोवर, द्वारका सब यात्राएं कर डाली। कैलाश जी की बातें सुनकर गंगाराम जी मंद मंद मुस्कुराते रहे। जब उनकी बात समाप्त हुई तो धीरे से गर्दन उठाई और कहने लगे, इन देवता को मित्र मानकर तुलसी, तुलसिया, रामबोला आदि कहकर पुकारने का सौभाग्य आप लोगों के बीच में सबसे पहले मुझे ही मिला था। 12-13 वर्ष की आयु में हम दोनों साथ साथ पड़े हैं। राम भक्ति तो मानो इनकी घुट्टी में पड़ी है। पर भाई, भूत से ये भी कुछ कम नहीं सताए गए हैं। हैं। कहो तुलसी, बताओ तुम्हारे हाल। बेनी माधव की उत्सुकता उनकी आंखों में गेंद सी उछली। बाबा बड़े स्नेह भरी दृष्टि से अपने सहपाठी को देखते हुए बोले, सुनाओ, तुम सुनाओ। इन सब का मनोरंजन और मेरा आत्मलोचन होगा। अध्याय 10। पंडित गंगाराम ज्योतिषी का मुखमंडल हर दृष्टि के लिए चुंबक बन गया। पालथी पर बायां हाथ आड़ा रखकर उस पर अपनी कोहनी टिकाकर अध बड़ी दादी पर मुलायमियत से उंगलियां फेरते हुए पंडित गंगाराम 75-76 वर्ष पूर्व के अपने स्मृति आकाश में शब्दों के पंख लगाकर उड़ने लगे। बाबा ने अपनी आंखें मूंद ली। सहपाठी के शब्दों का लंगर बांधकर उनकी ध्यान मग्न काया स्मृति के समुद्र में गहरी बैठने लगी और अपनी अनुभव गम्य बिंब सजीवता को सागर के तल से मोतियों की तरह उबार कर लाने में तल्लीन हो गई। गंगाराम जी कह रहे थे, हमारी इनकी भेंट पूज्यपाद प्रातस्मरणीय शेष जी महाराज की पाठशाला में हुई थी। शीघ्र ही हम लोग ऐसे गहरे मित्र बन गए कि अपने मन की बात एक दूसरे के आगे कहने लगे। उन्हें गुरुजी महाराज के घर में छत पर बनी एक छोटी सी कोठरी रहने को मिली थी।
तब उस कोठरी की दीवार पर एक विशाल पीपल की टहनियां जब तब हवा से डोलती, तब तब झाड़ू लगाया करती। तुलसी भृत्य शिष्य थे। गुरुजी के घर का सारा कामकाज भृत्य के रूप में करते। तीसरे पहर गुरुजी से शिक्षा ग्रहण करते और रात में पतली सीढ़ियां चढ़कर हथेली की ओट से दिए की लो को सुरक्षित करके एक तिमंजिले की छत पर पहुंचते। छत के द्वार पर 12-13 वर्ष का एक गौर वर्ण बटुक दिया लिए हुए खड़ा था। अभी उसने सीढ़ियां चढ़कर द्वार पर पहला कदम रखा है। सामने पीपल की टहनियां उसकी कोठरी की छत से लेकर इस छत की मुंडेर तक दीवार पर हवा के झोंकों से ऐसे झड़ जाती हैं मानो किसी के बोझ से इतनी नीचे झुकती हों। बालक की भावना में एक विशालकाय मनुष्यकार झलकता है जो क्रमशः बड़ा होते हुए आकाश को छू लेता है और फिर तिरोहित हो जाता है। कलेजे के अंदर धमाके की गूंज अब भी सनसनाहट भर रही है। बच्चे का चेहरा फीका पड़ गया, काया काट हो गई। केवल हाथ पैर भय की सनसनाहट से जल्दी जल्दी कांप उठते। जिसने हाथों का दिया हिल हिल जाता था। अपने भय जड़ित स्वर को क्रमशः खोलने के प्रयास में ऊंचा उठाते हुए बालक के हाथ पैरों में गति आई। कदम आगे बढ़ा, जय बजरंग बली। दूसरा कदम आगे बढ़ा, बजरंग बजरंग। 2 सहमे डग और आगे बढ़ गए। बढ़ने से भय कुछ कुछ पीछे हटा, किंतु अभी तो भय का आगार वो सामने ठीक दीवार थी जिसके सहारे 10-5 पल पहले बच्चे ने अति विशालकाय काया देखी थी। भय अपने आप में हाँफने लगा, साथ ही उसमें फिर से एक नई तेजी भी आई। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने शब्द अपने लिए नई आस्था बनकर बच्चे को आगे बढ़ाने लगे। वो डरता जाता है और डर को जीतता हुआ आगे भी बढ़ता है। वो अपनी कोठरी के द्वार तक ही पहुंच गया। दिए को हवा से बचाने वाला दाहिना हाथ दरवाजे की कुंडी तक लड़खड़ाता हुआ उठा। कांपते हाथों कुंडी खोली, फिर झटके से द्वार खुला। बच्चा हवा की तरह भीतर घुस गया और द्वार उड़काकर उसने अपनी पीठ टेक कर अपनी हथेली के दिए को संभालने और अपने आप को निरापद महसूस करने की स्वचालित प्रक्रिया में मन रम गया। दूसरे दिन पाठशाला में रामबोला ने अपने मित्र गंगाराम से कहा, गंगा, भूत प्रेत सचमुच होते हैं क्या? कल मैंने पीपल वाले ब्रह्म राक्षस को अपनी आंखों से देखा है। सायकाल के समय तुलसी और गंगाराम दोनों ही पाठशाला के आगे का आंगन बुहार रहे थे। दोनों सूखे पत्ते, गर्द आदि कूड़ा एक जगह लाकर एकत्र कर रहे हैं। हथेलियों से कूड़ा एक जगह डाल रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। तुलसी कहते हैं, हमारी कुठरिया की छत पर पीपल की डाल पकड़े हुए बैठा था वो। उसने जो हमको देखा तो ऐसी जोर से टहनी को झकझोर उठा मानो हमें देखकर उसे बड़ा बड़ा क्रोध आ गया और वो बड़ा होने लगा। मैंने भी जोर जोर से राम 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 बजरंग बजरंग जपना आरंभ कर दिया। एक पंक्ति भी बन गई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बालक गंगाराम बोले, हमारी तो भैया ऐसे में सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती। काशी में विश्व भर के भूत आते हैं। तुलसी बोला, हमारे बाबा कहते थे कि राम मंत्र सिद्ध मंत्र है। हमको तो वही फलता है जिसके हनुमान और अंगद जैसे महावीर सैनिक हैं, जो नाथों के नाथ विश्वनाथ के भी इष्ट देव हैं, उनके चरण भला क्यों न गए। अरे हम तो कहते हैं गंगा कि ऐसे बड़े मालिक को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। हाँ, उनके परम सेवक बजरंग बली से ही हमें रक्षा मिल जाती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जलावे। पास ही से 2 विद्यार्थी साग भाजी लेकर आंगन में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने सुना, एक ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, आज तो कवि जी बड़ी जोर से कविताई हो रही है। तुलसी झेप गया। गंगा ने हंसकर कहा, भूत बाधा दूर करने का मंत्र बना रहे हैं। दूसरा लड़का हंसकर बोला, अभी नाक पोछना तो आता नहीं, मंत्र बनावेंगे। अभी पिछवाड़े का पीपल वाला जो इनके सामने आके खड़ा हो गया तो मारे डर के इनके वस्त्र बिगड़ जाएंगे, ही मंत्र बनाने चले गए। तुलसी को ताव आ गया। उस लड़के की ओर देखकर बोला, देखा है उस पीपल वाले को भी, मेरी कोठरी की दीवार पर ही तो बैठता है, पर मैं जैसे ही जाकर हनुमान जी का नाम लेता हूँ वैसे ही भाग जाता है। लड़के आंगन में खड़े हो गए। एक ने कहा, अरे जा लवार, झूठ मूठ की ना हाँक। मैं गुरुजी के चरण कमलों की सौगंध खाकर कहता हूँ, मैंने पीपल वाले को कई बार देखा है। इतनी बड़ी शपथ का प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़े बिना न रह सका। एक बोला, अपना बटेश्वर प्रत्येक अमावस्या की रात को शमशान पर एक कापालिक से भूत विद्या सीखने के लिए जाता है। वो कहता था कि आधी रात को वहाँ शिवजी के मंदिर में सारे भूत आते हैं और भूतनाथ की आरती उतारते हैं। वो कहता था कि उस समय जो कोई वहां जाकर शंख बजा दे तो सारे भूत उसके वश में हो जाएं, पर कोई बजा नहीं सकता। बड़े बड़े सिद्ध भी सांस नहीं कर सकते। गंगा बोला,
हमारा तुलसी जा सकता है, वो बड़ा राम भगत है। ही देखा देखी इसकी भक्ति, एक ने कहा। तुलसी की आंखें स्वाभिमान से चमक उठी। कूड़े वाली डलिया उठाकर उसने कहा, बटेश्वर, अमावस्या की रात्रि में वहां जाते हैं ना, उनसे कहना कि अब की अमावस्या की रात्रि में मेरा शंख घोष वे राम जी की दया से सुन लेंगे। अरे जा जा, बड़ी राम जी का दया वाला बना है। हक मरेगा बच्चू, हक भरेगा। तुलसी के चेहरे पर निश्चय की स्फटिक शिला जम गई। उसने अपने सिर पर कूड़े की डलिया रखी, सधे पांव बाहर की ओर चला। गंगा भी उसके साथ ही चला। कुछ सहमे सहमे से स्वर में उसने पूछा, तुलसी, क्या तुम सचमुच अमावस्या की रात में वहां जाओगे? मैंने बड़ी गलती की जो आवेश में कह गया। तुम्हें भी जल्दी आवेश में नहीं आना चाहिए था। हम दोनों से चूक हो गई। तुलसी चुप रहा। घूरे तक वे लोग चुपचाप आए। तुलसी ने कूड़ा घूरे पर डालकर झाड़ा, फिर संयत स्वर में कहा, अब तो अमावस्या को जाऊंगा गंगा, नहीं जाऊंगा तो मेरे राम जी, हनुमान जी झूठे सिद्ध होंगे। गंगा बोला, राम जी समर्थ हैं, अपनी निंदा बड़ाई को आप संभाल सकते हैं। तुम भूत प्रेतों से मत खेलो तुलसी। नहीं, अब तो मैं बात दे चुका, मैं जरूर जाऊंगा। भाई, मेरे मते तुम्हें पहले आचार्य पाद से आज्ञा ले लेनी चाहिए। हाँ हाँ, निश्चिंत रहो, गुरुजी से पूछ कर ही जाऊंगा। मेरा विश्वास है कि वो आज्ञा दे देंगे। अभी से भरोसा न बांधो, गुरुजी का ज्ञान नारायण को धारण करने वाले साक्षात शेष भगवान है। तभी तो विश्वास पूर्वक कह रहा हूं कि वो आज्ञा दे देंगे। नीम के पेड़ तले मिट्टी के चबूतरे पर कुशासन बिछाए विराजमान ज्ञान मूर्ति तपोपुज आचार्य पाद शेष सनातन जी महाराज अपने सामने बेंत की बुनी हुई चौकी पर रखी पोथी के कुछ पन्ने हाथ में उठाए बांच रहे थे। बालक तुलसी दबे पाव वहां पहुंचा और चुपचाप हाथ बांधे खड़ा हो गया। गुरुजी समय के अंतराल में पोथी के पन्ने पढ़कर पलटते हैं और आगे पढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं। तुलसीदास की ओर उनका ध्यान तक नहीं जाता। बालक सिर झुकाए हाथ बांधे खड़ा रह जाता है। गुरुजी जब उन पृष्ठों को पढ़कर पोथी में मिलाते हुए आगे के पृष्ठ उठाते हैं तो उनका ध्यान एकाएक तुलसी की ओर जाता है। क्या है तुलसी? हाथ जोड़कर तुलसी ने कहा, एक आज्ञा लेने के लिए सेवा में आया हूँ गुरुजी। कहो। गुरुजी ने नए पृष्ठ हाथ में उठा लिए। 2 दिन पहले हरि और केशव से मेरी बदाबदी हो गई थी। वे भूतों का भय दिखला रहे थे। मैंने कहा कि भूत पिशाच बजरंग बली से बढ़कर शक्तिशाली नहीं है। जिसकी भक्ति राम के चरणों में अटल है वह भूतों से कदापि नहीं डर सकता। इस पर हरि ने कहा, जो ऐसे भगत हो तो हरिश्चंद्र घाट पर शिवजी के मंदिर में अमावस्या को आधी रात के समय शंख बजा कर आओ, तब हम जाने। बटेश्वर वहां किसी भूत विशारद से भूत विद्या सीखने के लिए जाते हैं। वे मेरे शंख वादन के साक्षी होंगे। यदि आप आज्ञा दें तो मैं चला जाऊं गुरुजी। गुरुजी मौन रहे, फिर पूछा, अपनी कोठरिया में कभी डरे हो कि नहीं? कुछ तो अवश्य डरता हूँ गुरुजी, परंतु श्री केशरी किशोर के ध्यान से मेरे भय के भूत भाग जाते हैं। आपके उपदेश भी मेरे मन को बल देते हैं। पैनी परख भरी दृष्टि से अपने शिष्य का मुख निहार कर फिर पोथी की ओर देखते हुए गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, पीपल वाला तो बड़ा सभ्य भूत है, केवल दुष्टों को सताता है, परंतु सब भूत प्रेत ऐसे नहीं होते। कुटिल और क्रूर भूतों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र घाट भूतों की अति भयावनी लीला स्थली है। बालक की वाचालता क्षमा हो गुरुजी, बटेश्वर भी तो वहां जाते हैं। बटेश्वर मंत्र कवच मंडित है, तुमको तो भूत फाड़ खाएंगे। तुलसी एक क्षण तक स्तंभित खड़ा रहा, फिर सिर में कुछ तनाव आया और झटके से स्वर उठा। कहा, राम जी के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता गुरुजी। आपके चरणों का ध्यान ही मेरा रक्षा कवच बनेगा। ये तुम्हारा अटल विश्वास है क्या? गुरु के चरणों में शीश नवाकर तुलसी ने कहा, हाँ गुरुजी, आप मेरी परीक्षा ले लें। तुम्हें स्वयं अपनी ही परीक्षा लेनी है तुलसी। यदि तुम्हारी भक्ति अटल है तो भय भूतनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है। बाबा ध्यान मग्न बैठे अपने पूर्वानुभव के मनोदृश्य देख रहे थे। पंडित गंगाराम का स्वर उन दृश्यों को गति दे रहा था। पंडित जी कह रहे थे, पाठशाला में हम सभी छात्रों को धीरे धीरे ये बात विदित हो गई। पाठशाला में केवल हम 4-5 छात्र ही छोटी आयु के थे। उनमें भी केवल 3 बालक गुरुजी के घर में रहकर सेवा वृत्ति से शिक्षा ग्रहण करते थे। बाकी सब स्थानीय निवासी थे और दक्षिणा देकर पढ़ा करते थे। उनकी संख्या 8 थी। उनमें भी 6 विद्यार्थी 17-18 से 20-25 की आयु वाले थे। बटेश्वर मिश्र की आयु भी 23-24 वर्ष की थी। वह श्याम वर्ण का दुबला पतला क्रोधी और अहंकारी युवक था। गुस्सा सदा उसकी नाक पर धरा रहता था। धनी पिता का पुत्र था,
इसलिए अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। जरी का काम दुशाला और लाल मखमल की मिर्जाई पहनकर वह पढ़ने के लिए आता था। हरि केशव दोनों ही सदा उसकी चाटुकारी में लगे रहते थे। चतुर्दशी के दिन गुरुजी महाराज किसी नरेश के यहाँ बुलावे पर गए थे। हम सब लोग उस दिन प्रायः अनुशासन मुक्त थे। तभी हरि ने छेड़छाड़ की। हरि केशव बटेश्वर तथा उनके दो समवयस्क दो और छात्रों ने दालान में गुरुजी की सूनी चौकी के पास बैठे हुए थे। 3 बड़े छात्र एक अलग कोने में बैठे थे और आपस में साहित्य विवेचना कर रहे थे। तुलसी, गंगाराम और उनके समवयस्क 2 छात्र बैठे हुए आपस में ज्योतिष संबंधी चर्चा कर रही हैं। एक ने पूछा, अच्छा तुलसी बताओ, व्यापार के लिए कितने नक्षत्र अच्छे होते हैं? तुलसी बोला, 12। श्रवण के 3, हस्ती के 3 और पुष्य और पुनर्वसु। इसके बाद मृगशिरा, अश्विनी, रेवती तथा अनुराधा। इन 12 नक्षत्रों में धन, धान्य, धरोहर, धरती का लेन देन करो तो लाभ होगा। उसी समय कुछ दूर बैठे केशव ने बटेश्वर से हंसकर कहा, ये तुलसिया परसों अमावस्या को अर्धरात्रि के समय हरिश्चंद्र घाट के मंदिर में शंख घोष करने जाएगा। हाँ। सुनकर तुलसी और उसकी मंडली के बालक चुप हो गए। बटेश्वर उपेक्षा भरी हंसी हंसा, किंतु कहा कुछ भी नहीं। हरि ने बात आगे बढ़ाई, बोला, कहता था राम शब्द से अधिक सिद्ध और कोई मंत्र है ही नहीं। कहकर वह जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुलसी आवेश में आ गया, वहीं से बोला, हाँ हाँ अब भी कहता हूँ, और कल जाकर राम कृपा से अवश्य शंकर जी के मंदिर में शंखनाद करूंगा। देखूंगा कि भूत बड़े हैं या राम सेवक कपि केशरी किशोर। तुलसी का तैश देखकर हरि और केशव दोनों ही हो कर हंस पड़े। वाह रे वाह कपि केसरी किशोर के भगत, जब शंखनी डंकनी दहाड़ेंगी तब कहना। हरि ने व्यंग कसा और फिर हंस पड़ा। तुलसी फिर तैश खा गया और झटके से उठकर खड़ा हो गया। हरि की ओर देखते हुए हाथ बढ़ाकर बोला, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, एक भी भूत चुड़ैल मेरे सामने नहीं आवेगी, देख लेना। बटेश्वर क्रोध में आंखें निकाल कर गरजा, अच्छा बक बक बंद कर अपनी। ससुरा भिखारी की औलाद टहल मजूरी करके पड़ता है और हम विद्वानों से उलझता है। बड़ा हौसला होए तो आना बेटा कल रात से। परसों सवेरे मंदिर के नीचे से डोम तेरा शव उठाएंगे और वही लोग फूकेंगे भी। तुलसी भी ताव खा गया और बोला, जाके राखो साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बाका कह सके जो जग बैरी हुए। तुमसे जो बने सो कर लेना, मरना बदा होगा तो राम जी के नाम पर मर भी जाएंगे, हमें कौन रोन बैठा है। कहकर तुलसी दालान से बाहर चला गया। गंगा भी उसके पीछे पीछे आया। आवेश में भरे तुलसी के कंधे पर प्रेम से हाथ रखकर गंगा ने कहा, तुलसी, मेरे पिता मणिकर्णिका घाट के योगी जी को जानते हैं, मुझे भी उनके कारण योगी जी जानते हैं। चलो चलकर उनसे सारी बात कहें, वे निश्चय ही कोई सिद्ध जड़ी बूटी अथवा मंत्र तुम्हें दे देंगे। राम सिद्ध मंत्र है बंधु, मुझे अपने स्वर्गवासी गुरु बाबा की बात राजमार्ग जैसी सरल और सुखद लगती है। तुम जानते नहीं हो हनुमान जी को, उन्होंने बचपन से मेरी बाह गए हुए हैं। अच्छा अब चलो, गायों की सानी करनी है, फिर माता जी के साय स्नान के हेतु 2 गगरी गंगा जल लाना है। उस रात तुलसी जब सब कामों से छुट्टी पाकर अपना दिया लिए हुए ऊपर चला तो सीढ़ियों में ही हवा का ऐसा गूंज भरा थपेड़ा आया कि दीप की लो झोंका खाकर अब बुझी तब बुझी जैसी हो गई। मन सहम उठा। राम राम का जप स्वर में हल्की कंपकपी के साथ तीव्र गतिशाली हुआ। बत्ती की लो नन्ही बूंद जैसी बन गई पर बुझी नहीं। फिर क्रमशः उसमें उजाला बढ़ने लगा। उस उजाले से बालक के चेहरे पर आत्मविश्वास का उजाला बढ़ गया। सीढ़ी पर जमे डग फिर उठे। तुलसी छत के द्वार तक पहुंच गया। रात काली घनी थी, किंतु सर्दी की स्वच्छ रात में तारों की चमक लुभावनी लग रही थी। नीचे गली से लेकर कोठरी की छत को छूता पीपल रात की कालिमा में अंधेरे की एक और गहरी परत बनाकर खड़ा था, लेकिन आज वो तुलसी के लिए रुकावट न बना। उसकी कोठरी की छत पर आज उसे कोई दीर्घाकार न बैठा दिखलाई दिया। न वो छत पर धम से कूदा, न कोई आवाज सुनाई दी। बालक उत्साह में तनिक जोर से हड़बड़ा उठा। जय बजरंगबली, हे बजरंगबली, आज हमने तुम्हें सारे दिन भर ध्याया है। भला कौन भूत अब मेरे सामने आने का साहस करेगा। बड़बड़ाते हुए कुंडी खोलकर जो कोठरी में कदम रखा तो ऐसा लगा कि उसकी चटाई पर कोई लेटा है। सारी आस्था, मन का चैन लड़खड़ा गया। एक बार उल्टे पैरों लौटा, फिर देखा तो लगा कि कहीं कुछ भी नहीं है। बालक के मन में नए सिरे से उत्साह आया। उसने अपनी कोठरी में पुनः भीतर तक प्रवेश किया। दिए के प्रकाश में कोठरी के चारों कोने और फर्श से छत तक का सतर्क नजरों से सब मुआयना कर डाला। कहीं कुछ न था। मन का विश्वास फिर लौटा। दिया आड़ में रखा,
द्वार खुले होने से ठंडी हवा भीतर आ रही थी। तुलसी ने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। छोटी सी कोठरी की अकेली दुनिया कुछ अजीब सी लगी। कुछ भय, कुछ अभय मिलकर तरुण मन को सनसनाहट से भरने लगा। भरी सर्दी में भी माथे पर पसीने की बूंदें चुचुआ उठी। फिर आप ही बड़बड़ा उठा, धत तेरे की राम भगतवा, धत। हनुमान जी का ध्यान कर। वह अपनी चटाई पर बिछी हुई कथरी पर बैठ गया। मिट्टी की दवात और सरकंडे की कलम सामने रखी और कागज उठा लिया। लिखना आरंभ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। शेष अगले अंक में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मानस का हंस की ये कहानी पसंद आ रही होगी। निसंदेह जीवन की उलझनों में उसको शांति देने में ये कहानी आपको एक व्यवहारिक समाधान ज़रूर देगी। तो सुनते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। आपकी दोस्त सुमन।